कहानी की शुरुआत होती है सियोल की एक यूनिवर्सिटी से, जहां सोयू अपनी क्लास के पहले दिन ही लेट पहुंचती है। प्रोफेसर गुस्से में पूरी क्लास को सजा सुना देते हैं, लेकिन पार्क के लिए तो ये सजा एक वरदान बन गई। पार्क की नजरें सोयू पर ऐसी टिकी कि मानो वक्त थम गया हो। उसी शाम किस्मत ने खेल रचा और दोनों एक ही बस में आमने सामने थे। पार्क का दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसे लगा ये शायद प्यार की दस्तक है, पर जैसे ही सोयू ने उसे घूरते हुए देखा, पार्क की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि उनका घर भी एक ही रास्ते पर है। पार्क ने आज तक अपने पड़ोस में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। पार्क का दोस्त नाबुक, जो खुद को प्यार का पीएचडी समझता था, उसे चढ़ाने लगा। पार्क शर्मीला था, जबकि नाबुक आत्मविश्वास से लबालब। एक दिन पार्क की कैमरा रील में गलती से सोयू की एक तस्वीर कैद हो गई। यहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों एक पुरानी सुनसान हवेली में जा पहुंचे। पार्क डरा हुआ था, पर सोयू के इरादे अलग थे। उसने कहा, अगर इस जगह का अतीत काला है तो मैं इसे खुशियों के रंगों से भर दूंगी। पार्क के मन में सोयू के लिए इज्जत और बढ़ गई। उसने पार्क से अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई भी साझा की कि कैसे वह अपनी बीमार माँ को खो चुकी है और अब पिता की खातिर जल्द से जल्द कामयाब होना चाहती है। रिश्ते में थोड़ा मसाला तब आया जब सोयू ने अपने कॉलेज के हैंडसम, अमीर और जीनियस सीनियर जेवुक का जिक्र किया। पार्क को जलन हुई, पर सोयू ने साफ कह दिया, पार्क, तुम गरीब हो और उतने आकर्षक भी नहीं। दिल टूटा, पर पार्क ने हार नहीं मानी। नाबुक की सलाह पर उसने सोयू को डेट पर बुलाया। ट्रेन की पटरियों के पास टहलते हुए सोयू ने अपने जन्मदिन 11 नवंबर की बात की और पार्क ने वादा किया, अगर मैं आर्किटेक्ट बना तो तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा। घर लौटते वक्त बस में सोयू ने पार्क के कंधे पर सिर रखा और पार्क ने अपनी जिंदगी का पहला किस उसे सोते हुए दिया। वह खुशी से 7वें आसमान पर था। नया सेमेस्टर आया और फासले भी साथ लाया। पार्क ने देखा कि सोयू अब जेवुक के करीब है। जेवुक ने पार्क के फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया और उसे भिखारी तक कह दिया। पार्क अंदर ही अंदर टूट गया। एक रात पहली बर्फबारी का इंतजार करते हुए पार्क ने देखा कि सोयू नशे की हालत में जेवुक के सहारे उसके कमरे में जा रही है। दरअसल बंद हुआ और पार्क का दिल हमेशा के लिए पत्थर बन गया। उसने नफरत की कसम खाई और सोयू से कह दिया, दोबारा कभी मेरी जिंदगी में कदम मत रखना। पहली बर्फबारी पर सोयू हवेली में उसका इंतजार करती रही, पर पार्क नहीं आया। वह एक कैसेट टेप वहां छोड़कर चली गई। वक्त बदला और पार्क अब सियोल का सबसे मशहूर और अमीर आर्किटेक्ट बन चुका था। उसकी मंगेतर यूनन उसके साथ थी, पर पार्क की सिगरेट की लत और उसकी आंखों की वीरानी कुछ और ही कह रही थी। तभी एक नया क्लाइंट आया, सोयू। वह अब तलाकशुदा थी और अपने पिता के लिए वही पुराना घर दोबारा बनवाना चाहती थी। पार्क ने पहले मना किया, पर पुरानी यादों ने उसे मजबूर कर दिया। काम के दौरान कड़वाहट निकली, बहस हुई और अंत में सोयू ने रोते हुए कबूल किया कि उसने कभी जेवुक से प्यार नहीं किया था। उसने सिर्फ गरीबी से बचने के लिए एक अमीर आदमी से शादी की थी, पर वो कभी खुश नहीं रही। पार्क ने सोयू का घर तो बना दिया, पर उस घर में उसे सालों पुराना वो मॉडल हाउस मिला जो उसने सोयू के लिए बनाया था। सच सामने आया, उस रात सोयू ने जेवुक को थप्पड़ मारा था और वो पार्क का इंतजार कर रही थी कि वो उसे बचाने आएगा। दोनों को एहसास हुआ कि वे हमेशा एक दूसरे का पहला प्यार रहे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्क यूनन के साथ अमेरिका चला गया और सोयू अपने पिता के साथ उसी नए घर में रहने लगी। सालों बाद सोयू को एक पार्सल मिला, जिसमें वही पुरानी कैसेट और पार्क की एक चिट्ठी थी। मुझे माफ करना कि मैं उस रात नहीं आया, और मुझे माफ करना कि मैंने अपने गुरूर को अपने प्यार से बड़ा समझा।